नमस्ते, मैं शालू अग्रवाल आज आपको ईदगाह पाठ का सारांश बताऊंगी। यह कक्षा 11 में अंतरा के अंतर्गत संकलित है। यह पहला पाठ है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। ईदगाह कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो साल भर ईद का इंतजार करता है और जब उसे मेले के लिए नाम मात्र के पैसे मिलते हैं तो भी वो खुद पर खर्च ना करके अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है, जिसकी कमी की वजह से उसकी दादी का हाथ रोटियां बनाते समय हमेशा जलता रहता था। पूरी कहानी बाल मन के इर्द गिर्द मार्मिक तरीके से घूमती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी बहुत ही अनूठी है। तो चलिए सारांश शुरू करते हैं। गांव में पूरे 30 रोज़ों के रमजान के बाद ईद के त्योहार की खुशियां मनाई जा रही है। सभी अपने अपने कामों को जल्द से जल्द निपटाकर ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनमें सबसे अधिक खुश बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनके अब्बा चौधरी के घर क्यों दौड़े जा रहे हैं। उन्हें तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है, क्योंकि वहाँ लगे मेले में घूमना है। हामिद भी 4-5 साल का एक दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी के साथ अकेले रहता है, क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता गुजर चुके थे। लेकिन उसे लगता है कि उसके अब्बा जान एक दिन जरूर आएंगे और बहुत सारी नई चीज़ें लाएंगे। उसकी दादी अमीना घर की आर्थिक स्थिति अच्छी तरह से जानती है और उसे इस बात की चिंता है कि इतने कम पैसे में ईद का त्योहार कैसे मनाएगी। वह हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेजती है। सभी ईदगाह पहुंचते हैं और ईद की नमाज पढ़ने के बाद आपस में गले मिलते हैं। बच्चों की टोली मेले से तरह तरह के खिलौने और मिठाई खरीदती है, लेकिन हामिद के पास मात्र 3 ही पैसे हैं, जिनसे वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। इस बात पर उसके सभी दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हैं। हामिद उनके खिलौनों की निंदा करता है और अपने चिमटे को उनके खिलौनों से श्रेष्ठ बताता है। घर आने पर जब उसकी दादी अमीना उसके हाथों में चिमटा देखती है तो डांटना शुरू कर देती है। जब हामिद ने चिमटा लाने का असली कारण तवे पर रोटी सेकते समय उनकी उंगलियों का जलना बताया तो दादी का सारा गुस्सा स्नेह में बदल गया। हामिद का अपने प्रति प्यार और त्याग की भावना देखकर दादी भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह हामिद को हाथ उठाकर दुआएं देने लगती है। इस प्रकार इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने अभाव उम्र से पहले बच्चों में बड़ों जैसी समझदारी कैसे पैदा कर देती है, इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।